आपका अपना YouTube चैनल सुजीत लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आपका क्वेश्चन रहा ये, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया गया, जिसमें स्वदेशी की मांग, विदेशी वस्तु की बहिष्कार करना, सरकारी पदों पर व्यक्तियों को त्यागपत्र देना इत्यादि की मांग हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका हो जाएगा आपका डी, 5 अप्रैल 1930। इसके बारे में कुछ जानते हैं। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा की समाप्ति करते हैं। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के शुरुआत के साथ ही दांडी मार्च भी शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? इसका क्या हो जाएगा आपका बी, 21 अक्टूबर 1943। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की सहायता से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया गया। आइए आगे देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसका क्या हो जाएगा बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। इसके बारे में कुछ जानते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने विलियम बेटिंग को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। उन्हीं से प्रेरित होकर बेटिंग ने दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका क्या हो जाएगा बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया, यह सही अनुपात निम्न में से कौन है? इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, 1:2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? इसका क्या हो जाएगा सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 ईस्वी में लंदन में की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका क्या हो जाएगा बी, 1991। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देश में कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने हेतु वर्ष 1991 में प्रोफेसर राजा चलैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसे चलैया समिति के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय को विधि बनाने की शक्ति दी गई, साथ ही विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? इसका क्या हो जाएगा सी, पल्लव। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डॉक्टर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका क्या हो जाएगा ए, सुधा पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? इसका क्या हो जाएगा आदित्य L1। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? इसका क्या हो जाएगा आंसर बी, क्रिस्टीना कोच। इससे पहले
पेगी मेरी थी। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका हो जाएगा आपका बी, अंकित फाडिया। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर अंकित फाटिया है। इसका मोटो पावर ऑफ एम्पावर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? इसका क्या हो जाएगा आपका बी, 22 जिले। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम्स था। इसका क्या हो जाएगा बी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इसका क्या हो जाएगा राजा राममोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त में सभी, डी। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका हो जाएगा आपका ए, 14 दिनों तक। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। यानी राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है? इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर ए, अनुच्छेद 37। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 37 यह कहता है कि कानून बनाने में इन निर्देशों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से थे। आइए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।